मदीना, हुजूर आ गए बाहर अभी आए, हुजूर आ गए रहमतें आ गई, हुजूर आ गए इनकलाब आ गया, हुजूर आ गए कायनात नूरे मुस्तफ़ा से रोशन हो गई। मुस्तफ़ा आ गए मंजर बदल गए, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े, बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर, तारीकियों का नाम मिटा कर जहान से, उतरी उर्र से सुबह नई आनबान से, बादल फज़ाए बहर में रहमत के छा गए, आई सदा तो सैयद कौनैन आ गए। हुजूर आ गए तो आदमी इंसान बन गया। आदमी को इंसानियत का सबक मेरे मुस्तफा ने पढ़ाया है। पढ़ाने वाले तो आज भी बहुत लोग हैं, सबक पढ़ा रहे हैं, सबक पढ़ाए जा रहे हैं। फर्जी टीमें खड़ी होती हैं, नए नए सबक तैयार होते हैं और वो सबक रोज रोज पढ़ाने की कोशिशें होती हैं। मगर अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती हैं, हमें कुरान का सबक याद है, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ सबक याद है, तो हमें अब दुनिया में किसी बड़े से बड़े पढ़े लिखे काबिल मुहक्किक मुदब्बिर की किसी के सबक की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुस्तफा ने सब कुछ सिखा दिया उम्मत को, सब कुछ बता दिया। इंसान कहने को इंसान था, मगर इसकी हालत ये थी कि ये बात बात पर लड़ाई झगड़े किया करता था। इसे इंसान मुस्तफा ने बनाया। अच्छा, आपने दीवारों पर, चौराहों पर, बसों के अंदर, मेट्रो में, ट्रेनों में, ऑटो पर ऐड लिखा होगा, स्लोगन लिखा हुआ होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये स्लोगन आपको लिखा हुआ मिलता है। लोग नया सबक नहीं लाए, सबक तो पुराना था, मगर उस पर अपना नाम चिपकाने लगे। तो ये हमारा सबक है। ताजदार मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, ये सबक आज का नहीं, 1500 साल पहले मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को ये सबक पढ़ाया। ताजदार मदीना ने अपनी उम्मत को 1500 साल पहले ये सबक पढ़ा दिया। इस्लाम आया तो इस्लाम ने अंधों को सब कुछ सिखा दिया। आज मुसलमानों से कहा जाता है, इस्लाम के मानने वालों से कहा जाता है कि ये नारा लगाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने कहा तुम आज लगा रहे हो, मुसलमान तो 1500 साल से लगाता आ रहा है। बोलो
जब मेरे मुस्तफ़ा ने बेटी को इज्जत दी, बेटी को बचाया। अजीजाने गिरामी वकार, मेरे मुस्तफ़ा की आमद से पहले क्या हाल था अरब का। आओ जरा सीरतुल नबी के आईने में देखो बेटी का हाल क्या था उस दौर में मुस्तफ़ा की आमद से पहले। मगर सीरतुल नबी के आईने में देखो मुस्तफ़ा ने बेटी को क्या इज्जत अता की, कैसा बना दिया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बाप इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा सफाक, अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटी को कब्र में दबा दिया करता था। बाप अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया करता था। आज जितने लोग बैठे हैं सीने पे हाथ रख के बताएं, अगर बेटी अल्लाह ने दी है तो बताएं ईमानदारी से दिल में बेटी की मोहब्बत कितनी है, दिल में बेटी का प्यार कितना है, तो फिर फैसला हो जाएगा, पता लग जाएगा। इस दिल के अंदर नफरत थी, उस नफरत को निकाल कर अगर मोहब्बत को किसी ने डाला है, बेटी का प्यार अगर किसी ने डाला है, तो अजीजों को कोई और नहीं, वो आमिना के लाल है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, वो इमामुल अंबिया है, वो मेरे आका व मौला है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने बेटी को बचाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा दिया, ज़माने को बता दिया, इमामुल अंबिया ने सबक पढ़ा दिया, अब किसी सबक की जरूरत नहीं रही। आका ने फरमाया अल्लाह अगर किसी को बेटी दे और वो बेटी की परवरिश करे, मोहब्बत के साथ में बेटी की परवरिश करे, अच्छे से बेटी की तरबियत करे, और फिर शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक, मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरामीन के मुताबिक अगर वो अपनी बेटी की शादी कर दे, अपनी बेटी का निकाह कर दे, मेरे आका फरमाते हैं इधर उसकी बेटी उसके घर से रुखसत होगी, इधर परवरदिगार आलम उसे जन्नत का हकदार बना देगा। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा मेरी गुफ्तगू को थोड़ा सा ज़हन करीब करके सुनिए तवज्जो के साथ, जल्दी अपनी बातें खत्म करूंगा। ये इज्जत मुस्तफ़ा ने दी तो बेटी को बचाया किसने, बोलो? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। बेटी को बचाया किसने? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, दौरे जिहादत की दो बातें याद आती हैं। आमिना के लाल ने फरमाया बोलो कौन सी? कहने लगे आका एक बात याद आती है तो रोना आता है, एक बात याद आती है तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया बताओ ना कौन सी वो दो बातें हैं जिसमें एक पर तुम्हें हंसी आती है, एक पर रोना आता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह दो बातें दौरे जिहादत की याद आती हैं, एक पर हंसी आती है, एक पर रोना आता है। आका ने फरमाया बयान करो। सहाबी बयान करने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, ऐ इमामुल अंबिया, वो बात जिस पर हमें हंसी आती है, वो बात जिसको याद करते हैं तो हंसी आती है। अर्ज करने लगे आका वो ये बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे इस्लात, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कत्तबी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आप सब लोग तशरीफ रखें। हिंदुस्तान का वो अजीम शायर, शहंशाह तरन्नुम,
शाहकार तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल तभी साहब के बाद तशरीफ ला चुके हैं। सब लोग तशरीफ रख क्या इधर हो जाओ हल्का। बैठ जाओ भाई, ये पानी भी आ गया आपकी। आप तो बैठ जाओ, बैठ के पानी पीना सुन्नत है, बैठ के पी लेना। माशाल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं और जज्बाती भी हैं और हुजूर के गुलाम में सुनने ही आए हैं। अब देखो, अब सबकी बेचैनियाँ खत्म हो जानी चाहिए। जी।